मोहिनी, मेरी पत्नी। बाहर जोर से बिजली चमकी, लेकिन उस बूढ़े की बात मुझ पर बिजली जैसी गिर गई थी। मैंने उस बूढ़े को देखा, वो मोहिनी की ओर देख रहा था। फिर उसने धीरे से मेरी ओर देखा और फिर से अपने गंदे मुंह से हंसते हुए कहा, साहब को उनका कमरा दिखाओ। और फिर बोतल से शराब गिलास में भरने लगा। मेरी ओर देखते हुए बूढ़ा बोला, जाओ उसके पीछे। मोहिनी अंदर जाने लगी। मैं उसके पीछे पीछे अंदर जाने लगा। वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगी। मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। जो जिस्म मैंने कुछ देर पहले बस दूर से देखा था, वही जिस्म अब मैं कुछ कदम दूर से भी जी भर के देख रहा था। उसके गीले बदन पर भीगे हुए बाल आराम से लटक रहे थे। उनमें से अभी भी पानी टपक रहा था। एक एक कदम ऊपर चढ़ते वक्त उसकी चाल में एक अलग ही अदा थी। मेरे पूरे शरीर में आग लग गई थी। बस अब मैंने ठान लिया, चाहे कुछ भी करना पड़े, इस मोहिनी को मैं अपने जाल में खींचूंगा और अपने अंदर लगे आग को ठंडा करूंगा। उसने एक कमरे का दरवाजा खोला। मैं अंदर गया, बैग रखा। मैंने उसे देखा। उसकी नजर अभी भी नीचे ही थी। वो तुम्हारा पति है? मैंने पूछा। उसने एक पल के लिए मुझे देखा और फिर हाँ में सिर हिलाया। लेकिन क्या ये सूखा हुआ कुआं तुम्हारी प्यास बुझा सकता है? मैंने थोड़ा पहेली में एक शरारती मुस्कान के साथ उसे पूछा। उसने सवाल भरी नजर से मेरी तरफ देखा, लेकिन कुछ समय बाद उसे मेरा सवाल समझ में आया और थोड़ी नाराजगी के साथ उसने सिर नीचे किया और चुपचाप चलने लगी। अब तुम्हारा कमरा कहाँ है? नहीं मतलब मुझे अगर प्यास लगे तो। वह एक पल के लिए रुकी और फिर अपनी उंगली से सामने वाले कमरे की तरफ इशारा किया और चली गई। मैं दरवाजे पर खड़ा हो गया। वो अपने कमरे की ओर जा रही थी। उफ, उसकी वो चाल। वो अंदर जाकर मुड़ी और धीरे धीरे दरवाजा बंद करने लगी, लेकिन इस बार उसके होठों पर एक मुस्कान की लकीर थी। मैंने दरवाजा बंद किया, बैग से अपनी शराब की बोतल निकाली, वही मेरा फेवरेट ब्रांड टकीला वोडका। मैंने गिलास में पैक बनाया और खिड़की के पास गया। बाहर की तरफ नजर डाली। अभी भी जोरदार बारिश हो रही थी। चारों ओर जंगल था, लेकिन मेरी नजरों के सामने लगातार मोहिनी आ रही थी। उसकी वो कमर, उसकी वो नाभि, वो पानी की बूंद, उसकी छाती का उभार, गुलाबी होठ, चमकती हुई आंखें। मैं अपनी आंखें कसकर बंद कर रहा था और लगातार उसके हुस्न को अपनी यादों में सहेज रहा था। मैंने देखा कि आधी बोतल खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके जिस्म के नशे के सामने ये नशा फीका लग रहा था। बस अब मैंने फैसला ले लिया था। मेरे कमरे के सामने उसका कमरा था। वो बूढ़ा नीचे था। वो कुर्सी से उठ भी नहीं सकता था और वैसे भी वो शराब पीकर पड़ा था। अब कोई रोकने वाला नहीं था। और हाँ, जब वो दरवाजा बंद कर रही थी, उसके होठों पर मुस्कान थी। इसका मतलब, अरे विक्की, तू बेवकूफ कैसे हो सकता है? वो हंसी थी, मतलब उसकी तरफ से ग्रीन सिग्नल है। मैं तुरंत उठकर दरवाजा खोलने के लिए जाने लगा, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। सामने वो खड़ी थी, मोहिनी। मैं उसे देख रहा था। वो अंदर आई। मैं पीछे पीछे चलकर बिस्तर पर बैठ गया। वो धीरे धीरे से पास आई। मेरी आंखों में आंखें डालकर उसने अपने होठों को मेरे होठों से लगा दिया। कुछ समय बाद वो दूर हो गई और मुझे फिर से देखने लगी। नशा था उसकी आंखों में और उसके छूने में। मैंने उसके काले बालों में हाथ फेरना शुरू किया, लेकिन उन काले बालों में 4-5 सफेद बालों का गुच्छा था। मैंने फिर से उसकी आंखों में देखा और उसे पास खींच लिया। बाहर बारिश की रफ्तार बढ़ गई थी। बिजली कड़कने लगी। कई घंटों बाद बारिश शांत हुई और हम दोनों भी संतुष्ट होकर शांत हो गए और सो गए। रात में अचानक मेरी नींद खुली। मैंने बिस्तर में देखा तो मोहिनी वहां नहीं थी। मैंने कमरे में इधर उधर देखा तो मोहिनी खिड़की में से बाहर देख रही थी। मैं उसकी तरफ बढ़ा
और मैंने उसे धीरे से आवाज लगाई, और मोहिनी, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। उसका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। तभी मुझे मेरे पीछे से अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा है। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा तो पीछे भी मोहिनी थी। उसकी आंखें लाल थी, उसका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। अचानक उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई और मेरी नींद खुल गई। अरे बाप रे, कितना भयानक सपना था। मन ही मन कहते हुए मैं उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक उठने का मन नहीं कर रहा था। बहुत थकावट महसूस हो रही थी। हाँ, रात की मेहनत के बाद वो स्वाभाविक था। मैं वैसा ही पड़ा था और बाहर की ओर नजर डाली। ना जाने क्यों मुझे थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा था। मैंने खिड़की से बाहर देखा कि बगीचे में एक औरत कुछ खोद रही थी और उस पर एक फावड़े से मिट्टी डाल रही थी। मैंने अपनी आंखें मलकर देखा, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा था। आंखें मलते वक्त मेरी नजर मेरे हाथ पर गई। मुझे झटका लगा क्योंकि मेरे हाथ पर झुर्रियां दिख रही थी, जैसे किसी बूढ़े इंसान का हाथ हो। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन जल्दी से उठ नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बदन में कुछ ताकत ही ना हो। मैं मुश्किल से उठकर आईने के सामने आकर खड़ा हुआ। आईने में एक पूरी तरह से बूढ़ा हो चुका व्यक्ति नजर आ रहा था। मैंने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और मुझे एहसास हुआ कि मैं ही अब बूढ़ा बन चुका था। लेकिन कैसे?